किसानों पर पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों को जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी उनको खदेड़ा गया। इंटरनेट सेवा बंद है। किसान नेता हमारे साथ हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा। उग्राहा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्रवाई को? सबसे बड़ी जत्थेबंदी आपकी पंजाब में है। देखो, हम तो ये कार्रवाई को बहुत मंदभागा देख रहे हैं कि वे बहुत माड़ा किया सरकार ने। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो साथी बातचीत में आ रहे थे। उनको तो आस बजी हुई थी कि आज हमारी बातचीत समाप्त हो जाएगी, आज से हम धरना खत्म कर देंगे। उन तो स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन सरकार ने बजाय बातचीत करने के उनको अरेस्ट कर लिया और उनको बस उनकी गैर हाजिरी के अंदर जो मोर्चे के अंदर साथी थे उनको उठाकर किसी को थाने में ले गए, किसी को घरों को भेज दिया। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ। जेसीबी के साथ टेंट उखाड़े गए, बड़ी क्रेन टेंट भी उखाड़े गए हैं, ट्रालियां भी उनसे उखाड़ उधर से लेकर खतानों वगैरह में गिरा दी है। उसमें बहुत सारा उनका खाने पीने का साथ सामान था, पखे थे, फ्रिज थे, ऐसा कुछ बहुत सामान था उनका जो साथियों का पड़ा हुआ था। क्योंकि 1 साल से बैठे हुए थे, घर बने हुए थे, उनके मकान बने हुए थे। जो ऐसा किया है वो बहुत निंदनीय है। कारण क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा किया? देखिए, कारण तो सरकार को पता होगा भाई, सरकार ने क्यों ऐसा किया। सरकार ने ये करना होता है कि सरकार है, हमारी ताकत है, हमारे पास ताकत है, वो दिखाने का जो प्रयास है वही किया। उपचुनाव से इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि रास्ता खुले। देखिए, ये बात तो इंडस्ट्री वालों की ठीक है, व्यापार वालों की ठीक है। वो तरीका उनकी मांग करना तो उनका अधिकार है। उनको रास्ते की मांग है, जो ट्रेवल्स हैं उनको रास्ते की मांग है, वो तो मांग तो उनकी जायज़ है। लेकिन कोई रास्ते के अंदर बैठा हुआ लोग हैं, वो भी तो उनका शौक नहीं है। आगे सरकार ने दीवारें निकाली हुई हैं, वो तो गलत हैं। सरकार को सीमेंट की दीवारें निकाल कर रास्ते रोकना और एक ट्राली वगैरह बिठाना। इनको दिल्ली जाना चाहते थे साथी, तो दिल्ली जाने तो दे देते, उनको कोई जगह दे देते बैठने का, प्रदर्शन करने का तो अधिकार है ही सबको। इसलिए जैसा तो सरकार ही रोकती है सड़कें। तो आपने 5 तारीख को देखा होगा, हमने तो सड़कें रोकी नहीं, हमने तो सड़कें छोड़कर बैठ गए थे। फिर भी सरकार ने रास्ता तो आप खुद रोका। हमने बोला भाई सड़क खाली करो, हमने सड़कें नहीं रोकी हैं, हम तो सड़कों के किनारे पर बैठ गए। आपको चंडीगढ़ नहीं जाने दिया, इनको दिल्ली नहीं जाने दिया, क्या ऐसा क्यों? किसानों के विपरीत कोई माहौल बनाया जा रहा है या परसेप्शन, या कुछ वो कह रहे हैं कि हर जगह किसान इन्वॉल्व हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तक में घरों की किसान इन्वॉल्व हो चुके हैं? देखो, किसान हैं, हम सामाजिक आदमी हैं। आप भी सामाजिक आदमी हैं, हम भी सामाजिक आदमी हैं। जो समाज के अंदर रह है, समाज की समस्याओं के बीच में वो क्यों ना जाएगा, उसका फर्ज नहीं है। हम सिटीजन हैं इधर के, हम सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, और हमारे साथी बहुत सारे परिवारों में रहते हैं। उनके अगर झगड़ा लड़ाई की बात हो जाती है, उनको कंप्रोमाइज कराने के लिए हम क्यों ना जाएं? ये क्या इसका ये गलत क्या है इसमें? जो भगवंत मान जी बोलते हैं जी तो छोटी छोटी लड़ाई के बीच में जाते हैं, हम क्यों ना जाएं? आपके पास क्या कोई ऐसा बंदोबस्त है आपके पास? जो लड़की किसी ससुर वालों ने छोड़ दी, 1 साल के बाद उसको बोला अपने घर से निकल जाओ, उसका कोई अरेंजमेंट करने का आपका प्रबंध है? कोई ऐसा कानून आपके पास बना हुआ है? किसी लड़की को किसी ने 1 साल रख कर छोड़ दिया तो उसके बसेरे का प्रबंध क्या है? समस्याओं का हल करने के लिए नहीं है, उनके कोई संविधान ही नहीं है उनके पास कोई ऐसा संविधान। उसमें किसी का कंप्रोमाइज कराने के लिए अगर कोई सोशल वर्कर ने कोई समझौता किसका करा दिया, इसमें गलत क्या है? जो धरना खत्म करवाया गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि धरना देना तो हक है किसानों का या लोग का, लोकतंत्र में। देखो, इस तरीके से जिस तरीके से वो धरना खत्म कराया गया, तरीका कार ठीक नहीं है। 13 महीने से चल रहा था, अब अगली क्या रणनीति हो सकती है? अगली रणनीति हमारी तो संघर्ष ही हमारी है, रोष है हमारा, रोष प्रोटेस्ट हम आज कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज हम अर्थी फूक मुजाहरे कर रहे हैं सारे पंजाब में। ये उग्राहा की कॉल है या एसकेएम की कॉल है? देखो, ये तो हमारी जथेबंदी की कॉल है। दूसरी जथेबंदियों को, कुछ जथेबंदियों की 4-5 जथेबंदियां और भी कर रही हैं साथी हमने, लेकिन वो खुली अपील की है कि सारे साथी जो पंजाब वाले एसकेएम साथ जुड़े हुए हैं या एसकेएम से बाहर के साथी जुड़े हैं, वो भी रोष प्रदर्शन करें। क्योंकि जब भी किसी जथेबंदी के ऊपर जबर होता है तो जबर के विरोध में रोष प्रदर्शन। एसकेएम एक प्लेटफॉर्म पर आएगी इस मसले के बाद? आपकी मीटिंग भी है, क्या हो चुकी है मीटिंग? अरे भैया, एसकेएम तो पहले से एक प्लेटफॉर्म पर है। एसकेएम तो 2 प्लेटफॉर्म पर हुआ ही नहीं है। उसका तो किसान एकता करना उसका इशू है, वो लोगों ने पकड़ा हुआ इशू है, उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम आगे भी प्रयास करेंगे सबको सब। मीटिंग हो चुकी है एसकेएम की जो 9 मेंबर्स की थी? मीटिंग हर रोज होती है, और आज भी जो किसी के इसके ऊपर मीट करने की जरूरत पड़ेगी कल, या किसी को जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो कन्फ्रंटेशन दिख सकती है क्या कि जैसे पुलिस हटा रही है वहां पर जाकर धरना लगाया जाए या पुलिस को रोका जाए?
किसान जत्थेबंदियां या किसान एकजुट होकर आए? देखो, ऐसा धरना लगाने का हमारा कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है। हम तो अपने प्रोग्राम जो दिए हुए हमें 26 वाड़ा करने का हमारा है, चंडीगढ़ को मार्च करने का। उसके बीच में कोई रुकावट तो नहीं आती, उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई जगह जुगह मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में कोई हम को प्रबंध किसने क्या करना है, इसके बारे में सोचा जा सकता एक आखिरी सवाल है, आप सबसे पुराने किसान नेता है, सबसे बड़ी आपकी जत्थेबंदी है, ये एक महीने में ऐसा हुआ क्या है कि पहले 3 मार्च को आपके साथ मीटिंग से उठ के चले गए सीएम, नाराजगी हुई, अब यहाँ पर इस तरीके का एग्रेसिव एक्शन ले लिया, जो मीडियोकर थे कभी, मतलब वो एकदम ऐसे बदलाव क्यों आ गया उनके अंदर? है। जब एकदम बदल जाती है ना, तो ना कोई कारण तो उसके पीछे होता ही है। उसका आपको क्या कारण लगता है? वही देखो, कारण तो आपको पता है, हमें भी पता है, उनका कारण मुझे नहीं तो पता, मैं इसीलिए आपसे नहीं पता, आपको भी पता है। उसके प्रभु जो हैं वो लोगों ने उसके पीछे उनको कोई उसके ऊपर दबाव डाला होगा, भाई ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, इनको किसानों को पद्धर करो, ये ठीक करो। ये तो हर जगह में धरना लगाकर बैठ जाते हैं, ये तो ज़्यादा मांगे, जितनी मांगे मान रहे हैं, इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट की जो लाइन है वो भी निकलने नहीं देते, हमने पैसे कम देने हैं, ये बात ज़्यादा मांगते हैं। और भारतमाला प्रोजेक्ट की सड़कों नहीं निकलने देते। देखो, गेहूं बा रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी गेहूं के अंदर बा रहे हैं और मकान ढहा रहे हैं, जो जिस नीति के तहत लोगों को दबा कर रखना चाहते हैं, ये लोगों को परवाह नहीं है। और वो जिनको परवाह नहीं है वो संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ हम हैं। ये बीजेपी आपको लगती है इसके पीछे? आप कह रहे हैं जी बीजेपी लगती है आपको इसके पीछे? नहीं, बीजेपी की पॉलिसी तो होगी ना। बीजेपी जो होगी तो यूपी में यही कर रहा है, जो ये कर रहे हैं। नहीं, पर आप दबाव कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है, केंद्र सरकार? बीजेपी भी बीजेपी पीछे कारपोरेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत बैठी है। विश्व पर संस्था की संस्थाएं, संसार बैंक है, कौमांतरी मुद्रा कोष है और विश्व पर संस्था की कमेटी है, वो दबाव डालती होंगी। अगली रणनीति क्या है उग्रह? संघर्ष है साथी, और हमारे पास क्या है? योगेंद्र सिंह उग्रह बातचीत कर रहे थे कि संघर्ष है जिसको अब सड़कों पर लेकर आया जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। आज भगवंत मान मुख्यमंत्री के पुतले भी फूंके जाएंगे। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, संगरूर आज तक।